गांव की आखिरी गली में, जहां सड़क भी खत्म हो जाती थी और सिर्फ कच्ची पगडंडियां बची रहती थीं, वहां रहती थी गुड़िया। उम्र 18 की, चेहरा सूरज की किरणों से झुलसा हुआ, लेकिन आंखें ऐसी कि कोई एक बार देख ले तो भूल ना पाए। गुड़िया के पास न घर था, न जमीन, बस 4 बकरियां और एक पुरानी झोपड़ी। सुबह होते ही वो बकरियां लेकर पहाड़ी की तरफ निकल जाती। दिन भर घास चराती, शाम को लौटती तो माँ के लिए दूध और थोड़ी सी सब्जी बेचकर 2 रोटियां जुटा लेती। गुड़िया का सपना था, बस एक बार शहर देख ले, जहां लोग रात में भी चमकते हैं, जहां पानी नल से आता है, जहां लड़कियां साड़ी नहीं ड्रेस पहनकर घूमती हैं। लेकिन सपने तो दूर, उसके पास जूते तक नहीं थे। एक दिन पहाड़ी पर बकरियां चराते चराते उसकी नजर पड़ी एक लड़के पर। नाम था अर्जुन। जीन्स, टी शर्ट, हाथ में मोबाइल, चेहरा साफ सुथरा। वो शहर से आया था, गांव में किसी रिश्तेदार से मिलने। अर्जुन ने गुड़िया को देखा और मुस्कुराया। नमस्ते दीदी, इतनी दूर दूर तक बकरियां चराती हो, थक नहीं जाती? गुड़िया शर्मा गई। पहली बार किसी लड़के ने इतने प्यार से बात की थी। थक तो जाती हूं, लेकिन मजबूरी है ना। अर्जुन रोज आने लगा, कभी फल लाता, कभी चॉकलेट। गुड़िया को लगने लगा, ये लड़का अलग है, ये उसे समझता है। एक शाम अर्जुन ने कहा, गुड़िया, तुम्हें पता है शहर में कितनी आसानी है? वहां 1 महीने की कमाई से तुम्हारा साल भर का खर्चा निकल आए। मैं तुम्हें ले चलूं? मेरे दोस्त का बड़ा सा होटल है, बस थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, सफाई, बर्तन, लेकिन पैसे अच्छे मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। गुड़िया की आंखों में चमक आ गई। सच में? माँ क्या कहेगी? माँ को मैं मनाऊंगा, बोलूंगा कि मैं तुम्हें बहन की तरह रखूंगा। गुड़िया ने माँ से बात की। माँ रो पड़ी, लेकिन गरीबी ने उसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। बेटी, अगर ये लड़का सच बोल रहा है तो जा, लेकिन याद रखना, शहर के लोग बहुत चालाक होते हैं। अगले दिन अर्जुन ने गुड़िया को बस में बिठाया। गुड़िया पहली बार बस में चढ़ी थी। खिड़की से बाहर देखती रही। पेड़, खेत, नदियां, सब पीछे छूटते गए। शहर पहुंचे तो गुड़िया हैरान। इतनी ऊंची इमारतें, इतनी रोशनी। अर्जुन उसे एक पुरानी गली में ले गया। वहां एक छोटा सा कमरा था, सिर्फ एक चारपाई और एक बाल्टी। ये तुम्हारा कमरा है, कल से काम शुरू। अगले दिन अर्जुन उसे एक जगह ले गया। वहां कोई होटल नहीं था। एक बड़ी सी कचरा डंपिंग यार्ड थी, जहां सैकड़ों लोग कूड़ा छांटते थे। प्लास्टिक, बोतलें, लोहा, कपड़े, बदबू ऐसी कि सांस रुक जाए। गुड़िया घबरा गई। ये क्या है अर्जुन? तुमने तो कहा था होटल। अर्जुन का चेहरा बदल गया। वो अब वही मुस्कुराता लड़का नहीं था। होटल? अरे पगली, शहर में होटल में काम कौन देता है बिना पैसे के? तू यहाँ कूड़ा बिन, रोज 300 से 400 रुपये कमा लेगी। मैं तुझे रोज खाना दूंगा। और हाँ, अब तू मेरी है, भागने की कोशिश मत करना। यहाँ पुलिस भी मेरे साथ है। गुड़िया रो पड़ी। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम भी गरीब हो ना? तुम्हारा भी घर नहीं है? अर्जुन हंसा। हाँ, मैं भी वही कूड़े का बेटा हूं, लेकिन मैंने सोचा, क्यों ना एक और जिंदगी बर्बाद करके थोड़ा मजा ले लूं। तू सुंदर है, सीधी है, आसानी से फंस गई। अब रोज कूड़ा बिन और रात को मेरे पास सो। गुड़िया ने विरोध किया। अर्जुन ने उसे मारा, फिर धमकाया। भागी तो तेरी मां तक नहीं पहुंचेगी। गांव वालों को बता दूंगा तू खुद भाग कर आई थी। गुड़िया टूट गई। दिन रात कूड़े में हाथ डालती। प्लास्टिक के टुकड़े, सड़ी हुई सब्जियां, टूटे शीशे, सब कुछ। हाथ कट जाते, पेट में कीड़े पड़ने लगे, लेकिन भाग नहीं पाती। अर्जुन हर शाम आता, पैसे गिनता और हंसता। एक रात गुड़िया ने फैसला किया। वो कूड़े के ढेर में से एक टूटा बोतल का टुकड़ा उठाया। अंधेरे में अर्जुन सो रहा था। गुड़िया ने धीरे से उसके गले पर बोतल रख दी। अब तू सो जा, हमेशा के लिए। लेकिन वो नहीं मार पाई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बोतल फेंक दी और रोते हुए बाहर निकल आई। बारिश हो रही थी। गुड़िया गली गली भटकती रही। आखिरकार एक पुल पर जा बैठी। नीचे नदी बह रही थी। उसने आखिरी बार आसमान देखा और कहा, भगवान, अगर अगली जिंदगी मिले तो मुझे बकरी चराने वाली लड़की ही बना देना, लेकिन इतनी भोली मत बनाना। फिर वो कूद गई। अगले दिन अखबार में छोटी सी खबर छपी। अज्ञात लड़की ने नदी में छलांग लगाई। शव नहीं मिला। और अर्जुन, वो आज भी उसी कूड़े के ढेर पर बैठा है। नई लड़कियों को अमीरी के सपने दिखाता है, लेकिन अब उसकी आंखों में डर है, क्योंकि गुड़िया की आवाज उसे रात में सुनाई देती है। अर्जुन, कूड़ा बिन, कूड़ा बिन।